नमस्कार। रघुनंदन सुरेश गौशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये एक गौ माता है और पहली बार माँ बनी है। तो कल रात ये बच्चा दी है और अब उसके बाद ये पहली बार इनका दूध निकाला जा रहा है। कई इलाकों में उसे खीज कहते हैं और पहली बार में थोड़ी दिक्कत होती है। उसका रीढ़ पकड़ लो। तो पहली बार में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि दूध निकालना होता है। और ये छोटा सा क्यूट बाछा है और ये एक प्रक्रिया है जब उसका दूध निकाला जाता है। 12:30 बजे रात में कल बच्चा दिया है और अब ये जो है, और चूँकि ठंड का मौसम है इसीलिए आप देखिए अभी बहुत ज़्यादा पानी से सफाई नहीं हुई है। जब थोड़ा धूप हो जाएगा तो उसके बाद फिर उसकी सफाई होगी। अब एक एक करके छेमी से को साफ़ किया जाता है, निकाला जाता है दूध, और ये इस तरीके से दूध निकाला जा रहा है। और फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा दिक्कत होती है धोने में और वो थोड़ा अनकंफर्टेबल भी फील करती है। फिर 2 4 5 6 शाम के बाद ये नॉर्मल होने लगती हैं। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जब हमने गौशाला शुरू किया था तो हमें पता नहीं था कि हम इसे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो हमने कुछ लोकल क्रॉस गाय खरीदी थी और उस क्रॉस गाय में हमने गीर गाय का के सीमेंट से इसे क्रॉस करवाया था। तो ये हमारे फार्म की ही बाछी है, काफ है, फीमेल काफ, और अब ये माँ बनी है। अब चूँकि हमारे पूरे फार्म में सिर्फ साहिवाल और थारपारकर ही है तो अब ये जो है ये इनको ये सेल पर जाएंगे। जैसे ये भी सेल पे जा रही हैं अब। और ये जो एक गौ माता है ये भी फर्स्ट टाइम आई है, ये भी सेल पे जा रही हैं। क्योंकि अब हमारे यहाँ सिर्फ साहिवाल गाय है और ये पूरा का पूरा जो गौशाला है ये सिर्फ साहिवाल गाय का है। शुरू में हमने लिया था कुछ गाय, अब वो उनमें से अब सिर्फ ये रह गई हैं बाछी। ये सब साहिवाल आप देख सकते हैं। उधर एक थारपारकर है, ये जो देख रहे हैं ये थारपारकर है, ये साहिवाल, फिर ये भी साहिवाल। तो अभी हमारे गौशाला में 5 बाछियों ने बच्चा दिया। अब वो मदर हो गई। अब तक फीमेल काफ थी, अब वो फुल फ्लेजेड काऊ हो गई हैं, गौ माता हो गई। ये कृष्णा भैया हैं जो सब गाँव, ये देखिए ये फीमेल काफ है साहिवाल, ये भी देखिए फीमेल काफ साहिवाल। और ये भी एक देखिए ये बच्चा दिए, इनका भी फीमेल काफ है, ये देख लीजिए। तो ये सब अब ये अपनी माँ का दूध पीने के लिए अभी छटपटा रही हैं। तो अभी जाएंगी क्योंकि रात में दिया है तो हुआ कि पहले प्रायोरिटी में इनको दूहा जाए, चूँकि ये अनकम्फर्टेबल होती हैं। बहुत सीधी गाय है, बहुत ही सीधी, एक आदमी आराम से वो कर लिया। और ये क्रॉस थी, इनमें गीर का सीमेन एआई कराया था और फिर इनको जो है वो साहिवाल का सीमेन कराया था। तो जो प्रोडक्ट आया, और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का सीमेन हम यूज़ करते हैं। तो ये है जो बाछा है, ये भी माँ के साथ ही चली जाएंगी हमारे गौशाला से। तो 2 4 10 दिनों की मेहमान है। गाय बहुत अच्छी है गौ माता, लेकिन क्योंकि हम अपने फार्म पे सिर्फ साहिवाल और थारपारकर ही रख रहे हैं तो इसलिए इनको विदा करना होगा, वरना ये गौ माता बहुत सीधी है और बहुत अच्छी है। तो हमने कहा आपको दिखा दें। और ये बहुत देखिए फर्स्ट टाइम मिल्किंग हो रही है, फर्स्ट टाइम मिल्किंग हो रही है, लेकिन कोई छटपटाहट नहीं है, इतनी सीधी है गाय, कोई छटपटाहट नहीं। और ये देख लीजिए पूरा अखबार वगैरह। अभी जब दोपहर ये जो आप देख रहे हैं गोबर वगैरह जो लगा है,
जो पीछे की तरफ है, चूँकि बैठती हैं तो वो लग जाता है। तो ये जैसे ही थोड़ा धूप हो जाएगा उसके बाद, चूँकि अभी तुरंत डिलीवरी हुई है तो ज़्यादा पानी यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो उसके बाद फिर अभी धोने के बाद ये देखिए, अभी ये सब जड़ कहते हैं प्लेसेंटा, ये अभी थोड़ा थोड़ा करके निकल रहा है। मेन प्लेसेंटा तो निकल गया है और ये पूरा देखिए इनका, ये मतलब काफ़ी फर्स्ट टाइम मुझे लगता है कि बच्चा दी हैं, तो इस बार इनका दूध जो है फर्स्ट टाइम ही 14-15 किलो से कम नहीं होना चाहिए। हालांकि ये 10 दिन के बाद पता चलेगा। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा बीच में पैर उठाती है। कई गाय तो बहुत बहुत दिक्कत करती है। तो ये जो है, चलिए, तो हमने कहा कि आपको दिखाएं। अभी रघुनंदन सुरेश गौशाला में दिसंबर में 8 गौ माता बच्चा दे रही हैं, तो ये 5th ये दे चुकी हैं। अभी 3 को और देना है। उनका एंड में, मंथ एंड में वो टाइम है, डिलीवरी डेट है। तो चलिए, विशिंग यू ऑल दी बेस्ट। और नए मेहमान का आप भी स्वागत कीजिए, हम भी स्वागत कर रहे हैं। और ये जो फर्स्ट टाइम मिल्क है ये अमृत होता है। अभी ये जो दूध है, ये जितना इनका बच्चा पिएगा वो बच्चा पिएगा, और बाकी हल्दी और गुड़ मिलाकर 50 ग्राम हल्दी और 200 ग्राम गुड़ मिलाकर के हम इनको ही पिला देंगे। मतलब इसमें फैट को छोड़ करके बाकी दुनिया के जितने विटामिन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो सब के सब इस दूध में आपको मिलेंगे। ये अमृत है। और बच्चे के लिए तो जो मदर्स मिल्क है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो या एनिमल्स हो, फर्स्ट मिल्क या पहले 10 दिन का फर्स्ट मिल्क, ये जो दूध निकल रहा है इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। ये फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। तो जो बच्चा पिएगा वो बच्चा पिएगा, और जो बचेगा दूध वो इनको ही 50 ग्राम हल्दी और 250 ग्राम गुड़ के साथ मिला करके इनको ही पिला दिया जाएगा। अब ये जो हल्दी है वो एंटीबायोटिक है, मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ है। और गुड़ जो है वो एनर्जी देगा। तो ये जब तक दूध साफ़ नहीं होता है तब तक इनका दूध 50 ग्राम हल्दी और 250 ग्राम गुड़ के साथ इनको ही पिलाया जाएगा। और बच्चा और ये माँ और बच्चा इनके लिए ही यूज़ होगा। तो इस दूध का कोई मुकाबला नहीं है। और ये 10-20% गिर है, मतलब 10% या 20% मान लीजिए। तो चलिए, आप तमाम लोगों को का बहुत बहुत शुक्रिया। और once again wishing you a very healthy and happy life. Thank you very much.